फैसलाबाद में लार्वा की भरमार डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। एलार्ड अस्पताल में 24 घंटे के दौरान 4 नए मरीज सामने आ गए। रेलवे कॉलोनी की रहायशी 3 कमसिन बहनें भी शामिल। बच्चियां शादी में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा गईं, जहां डेंगू का शिकार बनी। रवां साल मजमूई तौर पर 17 कन्फर्म केसेज रिपोर्ट हुए। मच्छर के पर काटने के लिए 866 टीमें फील्ड में सरगर्म हैं। मजीद 150 वर्कर्स भर्ती करने की तैयारी। एलार्ड अस्पताल 1 में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इनमें 3 कमसन बहनें शामिल। जो रेलवे कॉलोनी की डॉक्टर सदाम हुसैन का कहना था कि मुतासरा मरीज बहनें शादी में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा गई थी और वहां से डेंगू मच्छर का शिकार होकर घर आई हैं। रवां साल मजमूई तौर पर 26,248 डेंगू लार्वे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जिला भर में 866 टीमें काम कर रही हैं। अब इससे मजीद 150 डेंगू वर्कर्स भी भर्ती किए जा रहे हैं। इसी तरह तकरीबन 800 स्प्रे पंप दस्तयाब हैं। इसमें 2 एक्सपेक्ट्स हैं कि एक तो हमने सर्विलेंस बढ़ा दी हुई है और दूसरे एक्सपेक्ट में आवाम को भी इस बारे में हम कहते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम्स पे ना निकलें बाहर। रूम कूलर्स, फ्रिज ट्रेस खाली रखें। टायर्स या बर्ड पॉट्स हैं या बाहर का पानी खड़ा है उस पर आवाम खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए और पूरी आस्तीनों वाले कपड़े भी पहने। में हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानब से शहरियों से अपील की जा रही है कि मानसून के दौरान गिरदनवा में पानी जमा न होने दे ताकि कातिल मच्छर से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन ईमान अली के साथ अजहर हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग में चोरों को अवामी सहूलत हजम न हो सकी। रिजाना रोड पर कायम ग्रीन बस स्टॉप से बेंचेस चोरी। मुसाफिरों से बस के इंतजार में बैठने की सहूलत भी छिन गए। बुजुर्ग शहरियों, खातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना कड़ी धूप और शदीद गर्मी में खड़े होने पर मजबूर। इंतजामिया ने बेंचेस की फराहमी और हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा किया। ओवरटेक्सिंग में रजाना रोड पर शहरियों को सफरी सहूलत फराहम करने के लिए बनाए गए ग्रीन बस स्टॉप से बेंचेस चोरी हो गए। बेंचेस चोरी होने के बायस मुसाफिर शदीद गर्मी और धूप में बस के इंतजार में खड़े होने पर मजबूर। बुजुर्ग शहरी, खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि ग्रीन बस स्टॉप पर मुसाफिरों के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए और चोरी शुदा बेंचेस की जगह पूरी तौर पर नए बेंचेस नस्ब किए जाए। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक बस इंतजामिया ने बेंचेस चोरी होने के वाक़े के नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। धुप से खलोना पैंदा आके मुसाफिर असीं भी 1-2 बारी आए हैं तो धुप तो बड़ा मुश्किल है तो बड़ा मेहरबानी इतने बेंच दोबारा लगवाए जान ताकि मुसाफिर आके धुप से ना खड़े हों तो इतने बेंचों पर बह जान। शहरियों ने इंतजामिया से अपील किया कि बस स्टॉप की मुनासिब देखभाल यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन हमाद के साथ मोहम्मद आलमशेर, सिटी 41 ओवरटेक्सिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफा है। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर, डीजल 395 रुपये 69 पैसे का 1 लीटर मिलेगा। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 19 अगस्त के लिए किया गया है। पेट्रोल की नई कीमतों ने आम शहरियों से लेकर ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और सनती शोबे तक सबको परेशान कर दिया। चिनौट में शहरियों ने महंगाई पर दुहाई दी तो ओवरटेक्सिंग के ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ते डीजल निरखों को कारोबार के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। फैसलाबाद के ताजरों और सनतकारों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना बदलती कीमतों ने कारोबारी फैसले भी मुश्किल बना दिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने आम शहरियों के साथ ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और सनतकारों की मुश्किलात भी बढ़ा दी है। शहरी महंगाई के हाथों परेशान है। कहते हैं आमदन महदूद और अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल को सस्ता किया जाए, जितना हो सके उतना आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये देख लो आप, इतनी गुंजाइश है, हम 30 रुपए का तेल डलवा रहे, हमारी जेब में पैसे नहीं है। हुकूमत को क्या कहेंगे, जहर दे दें, हम गरीबों को मार दें, जीना हमारा माहौल होगा। ओवरटेक्सिंग के ट्रांसपोर्टर्स के लिए महंगा डीजल कारोबार का पहिया चलाना मुश्किल बना रहा है। कहते हैं किराए बढ़ाएं तो मुसाफिर मुतासर होते हैं और ना बढ़ाएं तो कारोबार मुमकिन नहीं। कारोबार तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। डीजल वह तो उस तरह भी ना कारोबार के कोई हालात नहीं रहे। कारोबार बिल्कुल फ्लॉप है। देख लो गड्डियां साडियां टोटल खड़ियां हुई वा, ड्राइवर अमला साडा कोल आ, कोई घरां दे विच आ, कोई पंपां दे गड्डियां खड़ियां, बिल्कुल ना कारोबार फ्लॉप हो गया। भुखे मरन वाले होए पे, खर्चा ही कोल नहीं हुंदा। गड्डियां खलोतियां 15-15 दिन हो गए गड्डियां खलोतियां नूं।
महंगे पेट्रोल ने फैसलाबाद की सनत और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पर भी दबाव बढ़ा दिया है। सनतकारों के मुताबिक बढ़ती तवानाई लागत से पैदावारी अखराजात इजाफा और बरामदी ऑर्डर्स मुतासर हो रहे हैं, जबकि महंगे पेट्रोल से जनरेटर और एम्ब्रॉयडरी मशीनें चलाना मुश्किल हो गया है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत रोजाना कीमतों में रद्दोबदल का सिलसिला खत्म करे। हमारा एक सिंपल फार्मूला है जो हम गवर्नमेंट को भी बताते हैं, मुख्तलिफ फोरम के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि हमें अपने कंपेटिटर जो अदर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं टेक्सटाइल में, उनके बराबर जो है पेट्रोल की प्राइस, गैस की प्राइस, अदर यूटिलिटी, टैरिफ वगैरह जो है उसके बराबर कर। लेकिन सर डीजल में जो कमी होती है तकरीबन 60 पैसे हद 90 पैसे होती है। हम डेली देखते हैं कभी 60 पैसे कभी 90 पैसे कमी, लेकिन जब डीजल बढ़ाने की बात आती है तो 6-6 रुपए 7-7 रुपए। हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी अब कैपेसिटी खत्म हो गई है कि हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने शहरियों से लेकर सनतकारों तक सबको परेशान कर दिया है। अवाम और कारोबारी तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रिलीफ के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं। जंग में आटा फिर महंगा, गरीब के लिए पेट भरना मजीद मुश्किल बन गया। दुकानदार फाइन आटे पर 12 से 14 रुपए किलो तक मुनाफा कमाने लगे। 15 किलो थैले का एक्स मिल रेट 2000 रुपए मुकर्रर, मार्केट में थैला 2175 रुपए से जायद में फरोख्त। आटे की खुर्दा कीमतों में बेलगाम इजाफा, झंग में दुकानदार फाइन आटे पर फी किलो 12 से 14 रुपए तक मुनाफा कमाने लगे। 15 किलो आटे के थैले का एक्स मिल रेट 2000 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में यही थैला 2175 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है। नाजायज मुनाफाखोरी ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद को शदीद मुतासिर किया है। उसका जो इजाफा है यह आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करता है, क्योंकि रोज के रोज जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो आटा जब खरीदते हैं तो रोज महंगा हो जाता है, कभी 100 रुपए किलो, कभी 150 रुपए किलो, और अब जो 15 किलो का थैला है वो तकरीबन 2200 रुपए तक चला गया है, जबकि मिल का रेट जो है तकरीबन 2000 के करीब है। तो चंद दिन पहले यही थैला जो है 1500 तो 1300 1450 रुपए तक मिल रहा था। फैसलाबाद में भी आटे की कीमतों में इजाफे पर फ्लोर मिल्स मालिकान परेशान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स चौधरी शफीक अंजुम के मुताबिक महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिलों पर छापों से मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनका कहना था मिल्स अपनी पैदावार रोजाना पोर्टल पर अपलोड करती हैं, जबकि 4000 रुपए मन खरीदी गई गंदुम महकमा खुराक ने उठाकर 3500 रुपए मन के हिसाब से रख ली है। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में आटे की कीमत बढ़ने की एक वजह पैदावारी लागत भी है। इसमें देखें जिन लोगों का काम है इसको रेगुलेट करना वही जिम्मेदार है। एक अगर इसमें आप देखें कि सिस्टम फेलियर नजर आ रहा है तो जो अक्लमंद बैठे हैं हमारे महकमा फूड के अफसरान आला यानी डीजी साहब, सेक्रेटरी साहबा और उनके जो टीम है, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल उनकी नाकामी है। हमने तो नई फसल ऐसे ही है अप्रैल में बता दिया था कि जनाब चार कम है, आपको 3-4 मिलियन टन की जरूरत होगी, इसका अरेंजमेंट फरमा लें। आटे की बढ़ती कीमत ने जहां अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है, तो वहीं फ्लोर मिल्स मालिकान भी हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने नाजायज मुनाफाखोरी के खत्मे और हुकूमत से आटे की कीमतों में फौरी कमी के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। चिन्योट में खादों और ज़राअत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, शोबा ज़राअत पर खतरात के मार्जल मंडलाने लगे। चंद रोज में DAP की कीमत 15,000 से बढ़कर 17,000 रुपए तक जा पहुंची। नाइट्रोफॉस 7,000 से बढ़कर 11,000 रुपए फी बोरी फरोख्त होने लगा। काश्तकारों के मुताबिक DAP खाद की कीमत 15,000 से बढ़कर 17,000 रुपए फी बोरी तक पहुंच गई है। इसी तरह नाइट्रोफॉस की कीमत 7,000 से बढ़कर 11,000 रुपए और नाइट्रोजन यूरिया 4,000 से बढ़कर 48 रुपए तक फरोख्त हो रही है। DAP जो खाद है उसका रेट 12,000 से चलता 17,000 प्लस चला गया है। उसके बाद नाइट्रो खाद है तो उसका रेट 7,000 से चलता 11,000 प्लस चला गया है। SOP खाद है उसके रेट बहुत बढ़ गए हैं, दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं और हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। फसलों के रेट नहीं है और किसान बहुत परेशान है, जो डीलर हजरात हैं वो बहुत परेशान है, सेल नहीं है उनकी। काश्तकारों का कहना था कि खादों की कीमतों में इजाफे से फसल की पैदावारी लागत में बेइंतहा इजाफा हो गया है, जिससे छोटे काश्तकारों के लिए ज़राअत को जारी रखना इंतहाई मुश्किल बन चुका है। जो ज़राअत है वो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो खाद की कीमतें हैं उसमें होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। DAP, नाइट्रोजन और दीगर जो खादें हैं उनमें बेतहाशा इजाफा किया गया है।
खाद डीलर्स के मुताबिक कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह खित्ते में कशीदा हालात और बैनुल-अक़वामी मंडी में खादों की कीमतों का बढ़ना है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खादों की कीमत को फिलफौर कंट्रोल किया जाए और सब्सिडी फराहम की जाए ताकि ज़राअत का शोबा मजीद बहरान का शिकार ना हो। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्नौर। फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री सवाल का शिकार। एमएनए डॉक्टर निसार जट ने कौमी असम्बली में मामला उठा दिया। बोले पावरलूम से बड़ा रेवेन्यू हासिल होता रहा है, ड्यूटी फ्री कपड़े की दरामद ने पावरलूम्स को तबाह कर दिया। फैसलाबाद में हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, हुकूमत पॉलिसी पर नजरसानी करके इंडस्ट्री को बचाए। वफाकी आईनी अदालत का बड़े मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के हक में बड़ा फैसला। सुपर टैक्स के खिलाफ टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट कानून के मुताबिक जायज करार। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया। टैक्स क्रेडिट वाजिबुल अदा सुपर टैक्स की मद में भी एडजस्ट हो सकेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर क्रेडिट की सूरत में रिफंड तक महदूद नहीं रहेगा। फैसलाबाद के मैन्युफैक्चरर्स ने सुपर टैक्स से मुतालिक अदालती फैसले को खुशाइन करार दे दिया। मेंबर पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज लूना के बेटों की हरासगी का मामला। फैसलाबाद में वकला का दूसरे रोज भी एहतजाज। सीपीओ ऑफिस और सेशन कोर्ट के बाहर टेंट लगाकर धरना, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से फैसलाबाद में वकला एहतजाज का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। मेंबर पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज लूना के बेटों को थाना मदीना टाउन पुलिस की जानिब से हरासा किए जाने के इल्जाम में सीपीओ ऑफिस और सेशन कोर्ट के बाहर टेंट लगाए और धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इस मौके पर मेंबर पंजाब बार कौंसिल इम्तियाज लूना का कहना था कि वो आरपी और सीपीओ के तबादले तक एहतजाज जारी रखेंगे। सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए ताकि हमारा मौक़िफ़ सामने आ सके। ये हमारा पूरा अमन धरना जो है या पूरा अमन एहतजाज जितनी देर तक हमारे मुतालबात जो आइन और कानून के मुताबिक है वो नहीं माने जाते, इंशाअल्लाह ताला बार काउंसिल के हुक्म के मुताबिक जो ही हमें हुक्म मिलता रहेगा हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे। हमारे पास कल से लेकर परसों से लेकर आज तक इतने ज्यादा बंदों ने आकर रिपोर्टें दी हैं, जब हम मीडिया के सामने वो रखेंगे तो लोग दंग रह जाएंगे। बार काउंसिल के नोटिफिकेशन के मुताबिक वो जारी रहेगा, जब हमें हुक्म करेंगे एहतजाज जारी रखेंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल कैसर नजीर शाही की हिदायत पर वकला ने एहतजाज मौखर कर दिया। इम्तियाज लूना बोले कि वकला की आला क़यादत पुलिस अफसरान से इस मामले पर बातचीत कर रही है। उनकी हिदायत पर एहतजाज 2 रोज के लिए मौखर किया जा रहा है। वकला एहतजाज के सबब अदालतों में केसों की समाअत मुतासर हुई, जबकि सड़कें बंद होने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। ट्रैफिक के उलझे निजाम को दुरुस्त करने की तैयारियां। फैसलाबाद में जी-टाइप नवल्टी पुल पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा शुरू। समुद्री रोड की जियो मैपिंग, अर्थवर्क और सर्वे के लिए काम का आगाज कर दिया गया। ट्रैफिक मसाइल होंगे कम, बनेंगे नए अंडरपास। फैसलाबाद में डी टाइप नोवेल्टी पुल पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा शुरू। समुद्री रोड की जियो मैपिंग, अर्थवर्क और सर्वे के काम का आगाज कर दिया गया। नोवेल्टी पुल पर अंडरपास की तामीर पर 3.5 अरब लागत आएगी। समुद्री रोड की रीमॉडलिंग होगी, सर्विस रोड भी बनेगा। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद का सुगदा बेड़ा मंसूबा कागजी कार्रवाई तक महदूद हो गया। मंसूबे के लिए मंजूरी के बावजूद फैसलाबाद को बजट न मिला। पंजाब के 5 बड़े शहरों में फैमिली सपोर्ट एंड मेडिएशन कम्प्लेक्सेस का मंसूबा तातुल का शिकार। फैसलाबाद 10 केनाल एराजी पर सुगदा बेड़ा की इमारत तामीर होना थी। गुज़श्ता साल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने फैसलाबाद में मंसूबे का दौरा भी किया था। सुगदा बेड़ा मंसूबे के तहत फैसलाबाद में फैमिली सपोर्ट एंड मेडिएशन कॉम्प्लेक्स कायम होना था। चोपा टेक्सिंग में जेर जमीन वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली का आगाज। राजाना रोड पर वाटर सप्लाई की पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया। शहर की 20% आबादी के लिए पानी की सप्लाई मुअत्तल। गार्डन टाउन, मुस्तफाबाद, गाजियाबाद और फैज कॉलोनी समेत दीगर इलाके मुतासिर। चोपा टेक्सिंग में रजाना रोड पर जेर जमीन वाटर सप्लाई की पाइपलाइन तब्दील की जाने लगी। शहर की 20% आबादी के लिए पानी की सप्लाई मुअत्तर हो गई। गार्डन टाउन, ग्रीन व्यू, मुस्तफाबाद, गाजियाबाद और फैज कॉलोनी में पानी की किल्लत। पाइपलाइन तब्दील करने के दौरान पानी सड़क पर जमा हो गया। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि पाइपलाइन तब्दील करने से इलाका में पानी की सप्लाई मुअत्तर है। इंतजामिया पानी की पाइपलाइन तब्दील करने का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। चोपा टेक्सिंग का एरिया गाजियाबाद है, ग्रीन टाउन ये गार्डन टाउन वाला एरिया है, तो इधर पानी की सप्लाई ना मुअत्तल हुई है। तो ऊपर से गर्मी है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि पानी की लाइन को जल्द तब्दील किया जाएगा, ठीक किया जाए ताकि पानी की सप्लाई बहाल हो सके।
एक्सीडेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सलमान शुरा का कहना था कि ज़ेरे जमीन वाटर सप्लाई की लाइनों की तब्दीली का काम जारी है। रजाना रोड लाइन से शहर की 30% आबादी को पानी फराहम किया जाता है। ताहम कल तक मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी। ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारा रोड का काम हो रहा है, उसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ लाइंस का काम है और ये काम तकरीबन हमारा लेइंग ऑफ लाइन तो मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ उसके कनेक्शन बाकी हैं। तो इसमें तकरीबन 30% जो हमारी पॉपुलेशन है टोबा टेक्सिंग की, वो उसका पानी इस लाइन के ज़रिए जाता है। तो ये 16 इंच डाई की लाइन है। तो अभी इंशाल्लाह कल शाम तक जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि पहले इसमें से इसको डिवाटर करना पड़ता है, फिर उसके कनेक्शन होते हैं। मुतासरा आबादियों के मकीनों ने जिला इंतजामिया से पानी की फिलफौर बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के सपूत सीनियर लीगी रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली दूसरी बार रिश्ता अजदवाज में बन गए। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद की निजी मार्केट में अंजाम पाई। वालिद साबिक मेयर चौधरी शेर अली, भाई इमरान शेर अली और फैमिली मेंबरान ने शिरकत की। सीनियर लीगी रहनुमा की पहली एहलिया चंद बरस कबल इंतकाल कर गई थी। सियासी और समाजी शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की। लीगी रहनुमा के भाई इमरान शेर अली समेत फैमिली मेंबरान ने निकाह की तकरीब में शिरकत की। आबिद शेर अली के वालिद साबिक मेयर चौधरी शेर अली भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में सिर्फ फैमिली मेंबरान ने शिरकत की। एहलिया का ताल्लुक हरीपुर से है। सीनियर लीगी रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली के निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में वाक़या निजी मार्केट में अंजाम पाई। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब के बड़े दावे मगर जमीनी हकायक बरक्स निकले। जंग की 30 लाख आबादी के लिए सिर्फ एक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर दस्तयाब। हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के दावे मगर जिला जंग में नाक, कान और गले के मरीज इलाज की बुनियादी सहूलत से भी महरूम। जिला में 30 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ एक कंसल्टेंट ENT डॉक्टर दस्तयाब है। इसके सबब हजारों मरीजों का बोझ एक ही डॉक्टर पर डाल दिया गया। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज तवील कतारों में घंटों इंतजार करते हैं, मगर रश ज्यादा होने से बास मरीजों को बगैर मुकम्मल मुआयने और इलाज के वापस लौटना पड़ता है। अभी तक डॉक्टर साहब आए नहीं है। वो कहते हैं जी गए हुए चेक करने गए हुए हैं, बाय हाउंड पे गए हुए हैं, तो वो आए हैं इधर से देख के फिर वापस चले गए। डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर एक के बस इतने जितने मरीज इससे कम से कम 3 डॉक्टर होने तां जाके मकसद ये मरीज कवर होंगे। मरीजों का कहना था कि नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए बार बार अस्पताल आना मुश्किल है, जबकि निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में महंगे इलाज के बाइस गरीब मरीज मुश्किलात का शिकार हैं, जिसके बाइस बर वक्त तशखीस और इलाज मुतासिर हो रहा है। सुबह 9 बजे के आई हुई हैं और मैं खुद भी इधर वर्कर हूँ मेडिकल फार्मा में एंड पोलियो विजिट। तो मैं कल भी सारा दिन धक्के खा खा के वापस गई हूँ। जो इनके सिफारिश वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनको ही अंदर बुला लेते हैं, दूसरे बंदे की बात ही नहीं सुनते। मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब और महकमे से मुतालबा किया है कि जिला जंग में ENT स्पेशलिस्ट की मजीद नशिस्तें कायम की जाएं ताकि उन्हें तवील इंतजार और महंगे प्राइवेट इलाज से निजात मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग।